ये है फार्म और ये है हैन। यहाँ बहुत सारी हैन होती हैं, उनसे हम सब बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। आज हम फार्म की टूर करवाएंगे आप सबको। ये सारी हैन खाने में छोटी छोटी सी ग़िज़ा खाती हैं, क्योंकि असल में ये खुद बहुत छोटी होती हैं। फिर जब ये बड़ी हो जाती हैं तो बस ये अपने अपने कंफर्ट जोन में एग देती हैं। उन एग से हमें बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। इन फार्म में मुर्गियों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। सबके अपने अपने नखरे हैं। लो जी, इन साहब के देखो नखरे। इनको म्यूजिक सुन के अंडा देना है और ये इनके मालिक को अच्छे तरीके से पता है, इसीलिए उन्होंने हर मुर्गे के लिए एक बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। मुर्गियों की कड़ी मेहनत के बाद कुछ अंडे जमा हो जाते हैं। फिर उन अंडों को अच्छी सी पैकिंग में कर अच्छे तरीके से सेल कर दिया जाता है। वक्त पे हमारा ऑर्डर बिल्कुल रेडी होता है। हमारे कस्टमर हमसे बहुत ज्यादा खुश हैं और वो बिल भी टाइम पे पे कर देते हैं। ये है घास, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास, और ये है शिप। ये शिप फार्म है और शिप से भी हमें बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं। सबसे पहले हमें शिप को अच्छी तरीके से साफ कर नहलाना होता है। खाना पीना तो वो खुद खा लेती हैं। वो खाने में तरह तरह की चीजें खाती हैं। अभी इस टाइम उनको अच्छी तरीके से साफ किया जा रहा है। फिर उसके बाद उनकी ऊन को उनके जिस्म पर से अलग किया जाएगा और उनकी ऊन ही तो असल काम में आती है, जिससे हमारी रजाइयाँ बनती हैं, जिससे हमारे ब्लैंकेट बनते हैं, जिससे और बहुत सारी चीजें बनती हैं जो हमारे बहुत काम की होती हैं। देखो, शिप की सारी ऊन उतारने के बाद शिप कुछ इस तरीके की दिखती है। फिर उसके बाद उसकी सारी ऊन को इकट्ठा करके सेल किया जाता है। उसकी ऊन को इंग्लिश में वूल कहते हैं। वूल भी अच्छे प्राइस में सेल हो जाती है और कस्टमर भी काफी खुश होते हैं वक्त पे वूल उनको देने के लिए। क्या ये गार्डन है? क्या आपको ये गार्डन लग रहा है? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी एक फार्म है। ये है हनी बी का फार्म। इट्स मीन ये फ्लावर्स हैं। यहाँ हनी बीज आकर इन फ्लावर्स में से शहद जमा करती हैं, जो कि अच्छा सेल होता है और बहुत फायदेमंद है। फ्रेश फ्लावर्स पर हनी बीज आकर बैठती हैं और फिर उनके अंदर से शहद निकालती हैं। बाकी सारी मक्खियों को वहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि वो फूलों को और शहद की मक्खियों को नुकसान पहुँचाती हैं। शहद की मक्खियाँ फूलों का सारा रस चूस लेती हैं। फिर उसके बाद उनसे शहद तैयार होता है।
शहद के छत्ते में से फूलों का निकला हुआ कुछ हिस्सा जमा करके मशीन में डाला जाता है। फिर उनसे निचोड़कर शहद निकाला जाता है। फिर फूलों का जितना रस निकलता है, इट्स मीन हनी, उनको अच्छी तरीके से छाना जाता है। छानने से उसमें जो भी कचरा या गंध होता है वो ऊपर छन्नी में रह जाता है। फिर साफ, शफाफ, सेहतमंद, फायदेमंद हनी बाजार में सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। उस हनी को अच्छी सी बॉटल्स में करके सेल आउट किया जाता है। हनी की बॉटल्स के ऊपर खूबसूरत से कैप लगाए जाते हैं। फिर स्टिकर लगा के उनको और दिलकश बनाया जाता है। शहद भी बाजार में अच्छे प्राइस में सेल होता है और वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये है फिश फार्म और ये एक तालाब है जहाँ बहुत सारी फिशेस रहती हैं और पनपती हैं और पैदा होती हैं। इसीलिए सबसे पहले इस तालाब को साफ किया जा रहा है ताकि इसमें कोई कचरा और गंदगी बिल्कुल भी ना हो। फिर उस तालाब को अच्छी तरीके से पूरा भरा जाता है ताकि मछलियों को तैरने के लिए बहुत सारी जगह मिले। फिर उसके बाद तालाब के अंदर कुछ चीजें डाली जाती हैं जैसे दरख्त और पत्थर वगैरह, क्योंकि वो मछलियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मछलियाँ उन पर आराम करती हैं। फिर उसके बाद आपको जिस भी किस्म की मछली डालनी होती है आप उसको अच्छी तरीके से तालाब में छोड़ देते हैं ताकि मछलियों को भी कोई नुकसान ना हो। फिर उनकी ग़िज़ा देते हैं उनको। ये जो हमने फिश डाली है ये एक किस्म का कीड़ा खाना पसंद करती हैं जिसको इंग्लिश में वर्म बोलते हैं। अब यहाँ कच्ची जमीन से उन कीड़ों को तलाश किया जा रहा है। कहीं से तो बहुत गंदा कचरा निकल रहा है पर कहीं से हमारी मछलियों के खाने के लिए कीड़े जमा हो रहे हैं जो कि हमारी मछलियाँ खाएंगी तो सेहतमंद हो जाएंगी। वही तो उनकी फेवरेट ग़िज़ा है। जब कुछ कीड़े जमा हो जाते हैं तो उनको मछलियों के लिए तालाब के अंदर छोड़ दिया जाता है। जिस भी मछली को भूख होती है वो खुद ही आकर इनको खा लेती हैं और फिर मछलियाँ बाजार में बेचने के लिए कुछ वक्त बाद तैयार हो जाती हैं। फिर उन मछलियों को एक जाली की मदद से निकालकर एक टब में डाला जाता है। टब के अंदर भी पानी मौजूद होता है क्योंकि अगर पानी ना होगा तो वो मर जाएंगी। पानी के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती। अभी हमारे तालाब से क्रॉफिश निकल रही है जो कि बाजार में सेल आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी है और हमारे कस्टमर भी हमारी फिश का वेट कर रहे हैं।